जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का अध्याय 18, 19 और 20 की कथा। इन कथाओं में हम सब धर्मात्मा राजा दृढ़धनुआ के पूर्व जन्म का वृतांत सुन रहे हैं। पिछले अध्याय में हम सब ने सुना था कि राजा दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम था गौतमी। उनके 7 जन्मों तक कोई पुत्र का संयोग नहीं था, किंतु भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहने वाला था, ऐसा उन ब्राह्मण सुदेव को महर्षि वाल्मीकि ने बताया। उन वाल्मीकि ऋषि के कहे के अनुसार जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तब वह बावड़ी के जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब सुदेव ब्राह्मण को यह सब पता चला तो वह व्याकुल होकर विलाप करने लगे और अपने पुत्र को कहने लगे रोते हुए कि हे पुत्र, मेरे मन को आनंदित करने वाली अपनी वह मनोहर वाणी तुम मुझसे कहो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर अब जाने के योग्य नहीं हुए हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र तुम्हें वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहा है। तुम इस समय भला कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, नहीं मैं घर को जाऊंगा। अब मेरा वन में भी भला क्या काम है? और इस प्रकार ऐसा कहते कहते वह सुदेव ब्राह्मण अब भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। अब आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए अब सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उस ब्राह्मण सुदेव के इस प्रकार के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े ही वेग से अब वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ के शब्द से चारों दिशाएं अब पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी उस जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण सुदेव को कुछ भी ज्ञात न हुआ, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हुआ। न ही उन ब्राह्मण सुदेव ने पानी पिया और न ही भोजन आदि किया। पुत्र पुत्र इस प्रकार से पुकारते हुए उस ब्राह्मण सुदेव को सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो कि अनजाने में ही उस ब्राह्मण सुदेव से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे कि अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अब सुदेव के समक्ष प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। तब भगवान प्रकट हुए, तब मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर अपनी स्त्री गौतमी के सहित भगवान श्री कृष्ण को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के आगे वह बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अमृत वाणी से उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत ही भाग्यवान भी हो। जो कुछ होने वाला है अब तुम उसे सुनो, मैं तुम्हें वह कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी और हे द्विजोतम, तेरे को सुख देने वाला पुत्र होगा। यह इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको यह पुत्र दे दिया। भगवान श्री नारायण नारद जी से यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण सुदेव का वह पुत्र जीवित होकर उठकर बैठ गया और ब्राह्मण और उसकी स्त्री गौतमी दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी अब पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव जी उस तोते के रूप में ही थे। अब उस तोते ने उन दोनों माता पिता तथा भगवान श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र के सहित भगवान को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। तब वह ब्राह्मण सुदेव आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय को काटने वाले आनंद सहित भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर भी आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का भला क्या कारण है?
श्री नारायण भगवान नारद से कहते हैं यह कथा सुनाते हुए कि हे नारद, भक्तवत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए सुदेव के उस प्रश्न के उत्तर में सुदेव से कहते हैं कि हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या तुम यह नहीं जानते, मेरा यह प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास करने से, यहाँ 1 मास तक बैठे रहने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे हुए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत ही हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन तो भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य जन्म से लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण भगवान नारद जी से यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से जगदीश्वर श्री हरि भगवान सुदेव ब्राह्मण को यह कह के तत्काल ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत ही पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। अपनी स्त्री गौतमी के सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर से जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत ही हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी देखा नहीं गया और नहीं सुना गया। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत ही श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा से इस कथा को, उनके पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हुए उनसे आगे कहते हैं कि हे राजन, तुम वही राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण रिद्धियों के भोगने वाले हुए तुम। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने अब तुमको बतला दिया है। हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम सुदेव ब्राह्मण थे और जो यह तोता वृक्ष के ऊपर बैठा था जिसने तुम्हें वह श्लोक कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारा पुत्र शुकदेव था, अर्थात सुदेव ब्राह्मण का वह पुत्र शुकदेव था। अब यह तोता बना है इस जन्म में। श्री हरि भगवान ने सुदेव के उस पुत्र को जिलाया और वह उसका पुत्र शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु को भोगकर अंत में बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में वट के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से अब तुझको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त होकर तुम्हारे विषय में चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को अपने पूर्व जन्म के पिता को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी बंधन हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को जानना तो व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता सुदेव को, जो कि इस जन्म में राजा दृढ़धनवा बने हैं, इनका उपकार अवश्य करना चाहिए। हे राजन, ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको यह ज्ञान दिया है। सूत जी मुनियों से इस कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री हरि से पूछने लगे, नारायण से पूछने लगे कि हे तपोधन, राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके वह भी मुझसे कहिए। तब श्री नारायण भगवान नारद से बोले कि हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा कि हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास, इस मास का व्रत कैसे करना चाहिए और कैसे तथा किसकी पूजा करनी चाहिए इस मास में, और इस मास की पूजन की विधि क्या है, सो सब आप कृपा करके हम सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। तब वाल्मीकि मुनि कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्मा का चिंतन करके शौच आदि के लिए जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए गायत्री का जप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करें। फिर यस्य स्मृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करें,
जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन के पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री हरि का पूजन आरंभ करें। फिर वर्ती पुरुष शुद्ध होकर वाणी को नियम में करके शुद्ध गोल चकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का छिद्र रहित नवीन शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित कर दे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों को आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आप इस कलश में पधारें। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूज करके कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का एक पात्र रख दें। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्णा की मूर्ति को स्थापित करें। फिर भक्ति से युक्त होकर विधि पूर्वक पूजन करें। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के ज्ञानोपदेश का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहा करते हैं। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञों को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में तुम मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों के द्वारा भी यह कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति के सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों के सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और निंदा आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना और प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयाशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति मैं कहूँगा। वह अनादि वाला परब्रह्मा न सत ही कहा जाता है और न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर और मुख वाला है तथा सभी और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से वह रहित है तथा आसक्ति के रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है।
वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सभी को उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने के योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात जीवात्मा भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन्हीं गुणों का संग से ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भ्रता, जीव रूप से भोगता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना किया करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक उसी प्रकार से एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, आज की यह महात्मा की कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिए।
और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। हरे कृष्णा।